हड़प्पन शिल्प के चित्र और अक्षर के संबंध में बताया जा रहा है। चित्र का अक्षर से संबंध है और अंतः विज्ञान के अभिव्यक्ति में चित्र से हर चीज अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, तो अक्षर के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया। चित्र और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ चित्र के माध्यम से समझना है और कुछ अक्षर के माध्यम से समझना है, प्रतीक अक्षर के माध्यम से समझना। पूरा अंतः विज्ञान 8 वृत्तियों के इर्द गिर्द आकाश केंद्रीय विषय है। अन्य वृत्तियों को आकाश उन्मुख बनाना, इस विषय को अच्छी तरह समझ लेने की जरूरत है। और बार बार इन्हीं 8 वृत्तियों के इर्द गिर्द चित्रों का उपयोग किया गया है और अक्षर का उपयोग किया है। यह जो चित्र देख रहे हैं आप, जो इस पर डाक टिकट भी भारत सरकार जारी की है, यह एक श्रृंगी का चित्र है और एक अक्षरी है। एक ही अक्षर के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया। एक श्रृंगी क्या चीज की प्रतीक है? अंतिम स्टेज। जब तत्ववेत्ता को अखंडता की अनुभूति हो जाता है, साधक को अखंडता की अनुभूति हो जाता है, उस परम स्थिति को इस चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया। सम्यक मनोवृत्ति। मनोवृत्ति 3 है, आप जान रहे हैं, स्मृति, मन और बुद्धि। और सम्यक मनोवृत्ति क्या है? जब स्मृति, मन और बुद्धि आकाश उन्मुख हो जाता है तब सम्यक स्मृति कहते हैं। अक्षर पर ध्यान देने की जरूरत है। वृत्त है और वृत्त को आर पार करते हुए एक डंडा है और वृत्त के अंदर 3 डंडे हैं। यह 3 डंडा स्मृति, मन और बुद्धि का प्रतीक है। और जो बड़ा डंडा है, जो वृत्त के आर पार हो रहा है, जो वह आकाश का प्रतीक है। आकाश उन्मुख है, स्मृति, मन और बुद्धि यह बता रहा है अक्षर के माध्यम से। और वह स्थिति कब पैदा होती है? आप देख रहे हैं कि इस एक श्रृंगी में गर्दन में 8 डंडे बने हुए हैं, आगे की ओर निकला हुआ। 8 डंडा 8 वृत्त को बता रहा है। गर्दन क्या चीज का प्रतीक है? विकल्प का प्रतीक है। विकल्प क्या है? दृश्य जगत, इंद्रिय जगत जो अनुभूति हो रही है, उसके विपरीत की कल्पना कर करके हम आकाश में जा सकते हैं। यह साधक में क्षमता आ जाती है। हम दृश्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं और उसके विरुद्ध हम कल्पना कर रहे हैं कि आकाश में इस तरह का व्यक्त विषय नहीं है। यह विकल्प चुनने का। हम परिस्थिति से जुड़ते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थिति, और उन भिन्न परिस्थिति से भिन्न की कल्पना हम कर लेते हैं, आकाश में विचरण कर लेते हैं, तीव्र गति आ जाती है साथ। तो ये 8 जो गर्दन में आगे की ओर निकला हुआ है, वो 8 वृत्ति को बता रहा है। सिंह की स्थिति देख रहे हैं कि बिल्कुल मोड़ करके, एक श्रृंगी जितना आप देख रहे हैं, एक ही सिंह है और यहाँ 2 सिंह है। 2 सिंह का मतलब हो गया कि स्मृति और बुद्धि पूर्ण हो चुका है। हमेशा विकल्प को खोज लेता है और विकल्प का उपयोग कर लेता है और आकाश में विचरण कर लेता है। दृश्य जगत से भिन्न की कल्पना करके स्मृति और बुद्धि इतना परिपक्व हो जाता है कि आकाश की कल्पना कर लेता है। यह एक श्रृंगी के माध्यम से बताया गया है, जिसमें 2 सिंह हैं। इसे एक श्रृंगी कह भी सकते हैं और न भी कह सकते, लेकिन है एक श्रृंगी का ही रूप जो स्मृति और बुद्धि की प्रबलता को दर्शा रहा, जो आकाश उन्मुख हो गया। आकाश की कल्पना करना उसका सहज विषय हो गया।
पूंछ आप देख रहे हैं, पूंछ क्या है, किस रूप में है, तो एक डंडा में दो शिखा हो गया है, ऊपर की ओर गया, यानी मन ऊर्ध स्थिति में चल गया है। पूंछ किस चीज का प्रतीक है? ऊर्ध मन की स्थिति है, और मन के आधार पर ही स्मृति और बुद्धि काम कर रहा है। मन क्या है? आकाश उन्मुख हो गया, और आकाश उन्मुख मन के माध्यम से आकाश की ही स्मृति हो रही है, और आकाश की ही बुद्धिगत रूप से गणना कर रहा है मस्तिष्क, इस अवस्था का प्रतीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो मुहर है, यह जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से, एक अक्षर के माध्यम से अंतःविज्ञान की सर्वोच्च मानसिक स्थिति को दर्शाया जा रहा है। और जब हम इन विषयों की ओर जाते हैं तो अक्षर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और चित्र पर ध्यान देने की जरूरत है। चित्र और अक्षर के समन्वयित रूप से देखने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, और आकाश केंद्रीय विषय है, यह हमेशा दिमाग में बैठा लेने की जरूरत है। और तभी हम सिंधु सभ्यता के मोहरों का आनंद ले सकते हैं। कितना आनंदमय ढंग से, कितना मनोवैज्ञानिक ढंग से उस समय के हमारे विचारकों ने, अंतःविज्ञानियों ने, तत्ववेत्ताओं ने अभिव्यक्त करने की कोशिश किया था, इस मुहर के माध्यम से आप समझ सकते हैं।